एसडीएम पर लापरवाही के आरोप। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में नहीं किया जाता निमंत्रित। सरेआम जनप्रतिनिधियों का किया जा रहा है अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधान ने एसडीएम पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रधान ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में नहीं किया जाता निमंत्रित। सरेआम जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। मोबाइल वितरण समारोह के शुभारंभ पर प्रधान ने उपखंड अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। कोट कासिम में उपखंड स्तरीय अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान के कारण विकास के नाम पर लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसे कोट कासिम के लिए अभिशाप ही कहा जाएगा। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का तालमेल नहीं होने से इनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वही सरकारी योजनाओं का समय पर लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जमीनी हकीकत तो यह है कि कोट कासिम उपखंड मुख्यालय के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। अधिकारी अपने अधिकतर एवं जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल का जमकर फायदा उठा रहे हैं और अब इन सब में आम आदमी पिस रहा है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे कोट कासिम ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। इसी प्रकार का वाकया गुरुवार को कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में गहलोत सरकार द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को मोबाइल वितरण के शुभारंभ के अवसर पर देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन महावीर आचार्य, उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा, तहसीलदार डॉक्टर विक्रम सिंह सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले ही पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान मौके पर पहुंची और वहां मौजूद उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा पर लापरवाही का आरोप जड़ते हुए खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कोई भी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हो या तहसील स्तरीय किसी भी समारोह में उपखंड अधिकारी प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों से हमेशा दूरी बनाकर रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रधान ने कहा कि उपखंड अधिकारी पूरी तरह अपनी मनमर्जी पर उतर रहे हैं। कार्यालय पर भी फरियादियों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उपखंड अधिकारी का यही रवैया रहा तो विभाग के मंत्रियों से शिकायत कर तबादले की मांग की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल फोन लेने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ रही। इनका कहना है कि प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने बताया कि उपखंड अधिकारी महोदय अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। नियम कानून को पूरी तरह से ताक में रखा हुआ है। जनप्रतिनिधियों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज भी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के राव मावी में आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं मेरे से भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी भी पूरी तरह लापरवाही कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी महोदय इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी भी कार्यालय का निरीक्षण नहीं करते हैं, जबकि जिला कलेक्ट्रेट के सख्त निर्देश है कि उपखंड अधिकारी समय समय पर सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारी व कर्मचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद करें। इतना कहना है कि उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपी बेबुनियाद है। किसी भी उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को लेकर प्रोटोकॉल के तहत निमंत्रण भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर रहा हूं। आइए सुनवाते हैं क्या कहा हमारे संवाददाता देव प्रकाश शर्मा से पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने। कोट कासिम से देव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मैम, आज जो आपके साथ हुआ है, क्या कुछ बताओ उसके बारे में। एसडीएम साहब ने कुछ किया है? नहीं, एसडीएम साहब ने आज नहीं किया। जिस दिन से सीट पर बैठा उसी दिन से कर रहा है, लेकिन सब्र का बांध टूटता है। आज सब्र का बांध यहाँ टूट गया। सबसे बड़ी बात, ब्लॉक लेवल की अध्यक्षा मैं हूँ, ब्लॉक लेवल की प्रधान मैं हूँ और मेरे नीचे एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब से मैंने कहा था कि आप कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, उम्र में आपसे बड़ी हूँ, मैं भी आपका मान सम्मान करती हूँ और एक सुखद वातावरण बनाकर रखना चाहती हूँ। लेकिन इनके मन में वो बात नहीं उतरी। इन्होंने तो पता नहीं क्यों अपने आप को इतना बड़ा मान लिया कि जैसे यही यहाँ का एमएलए है। और कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, एमएलए साहब को स्वयं नहीं पता कि मुझे इनवाइट किया गया कि नहीं किया गया, बल्कि झूठ बोलते हैं कि हमने इनवाइट किया था साहब, वो तो जानबूझकर आई नहीं, उसमें तो साहब घमंड है इसलिए वो नहीं आई। आज मुझे पता चला एक छोटी सी बात, पानी के टैंकर रखवाने की एसडीएम साहब ने मना कर दिया कि नहीं रखे जाएंगे टैंकर। ये पंचायत समिति का मामला है, उनका प्रोग्राम है, वो करवाई। तो फिर आप क्या वहाँ झक मारने गए थे?
क्यों गए थे आप वहाँ जब पंचायत समिति का है? तो पिछली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, मैंने 5-6 लाख रुपए लगाकर प्रोग्राम को सफल करवाया और आज पानी नहीं है वहाँ। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। मैं तो ये कहूँगी कि अधिकारी अपने आप को यहाँ स्थायी ना माने, वो यहाँ स्थायी नहीं है। ये तो आने जाने वाली बरसातें पानी है जो आता है और बरस कर चला जाता है। सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि एक क्लर्क है मनोज जांगिड़, वो मुंडावर से एपीओ होकर यहाँ आया था। उसकी बदली जनवरी में रामपाल लाल जाट जी की तरफ से और कलेक्टर साहब की तरफ से उसकी बदली हो गई थी। और उस व्यक्ति को ये केवल और केवल स्वार्थ भावना से और अपने स्वार्थ के लिए नहीं बदल रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसको फ़ायदा दे रहा है। दूसरी बात, न्योता देने की, छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, अगर ब्लॉक लेवल पर कोई प्रोग्राम होता है तो सूचना देना इसका कर्तव्य है और इसकी ड्यूटी है कि ये मुझे सूचना दे। प्रोग्राम जिस दिन होता है ये उस दिन शाम को 8 बजे मेरे ही चपरासी के माध्यम से मुझे कार्ड भिजवाता है और ये मुझसे नहीं बताता कि प्रधान जी कोई प्रोग्राम है। मेरे ही बीडीओ साहब को ये अपने चंगुल में फंसा कर रखता है कि मैं कहीं ना कहीं तुझे नुकसान दे दूंगा। और फिर सबसे बड़ी बात, देवता स्वरूप एक ऐसा मसीहा जो दीपचंद खैरिया जी एमएलए हैं इस वक्त, उनको ये भड़काता है और उनको नहीं पता कि मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ और आजीवन करूँगी, क्योंकि मैं उनको बाऊजी बोलती हूँ और बाऊजी का शब्द घर के सबसे बड़े मुखिया का होता है। तो वो मुखिया हैं इस विधानसभा के, ये उनको भी भड़का के रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कहता है कि मैं जो करूँगा वो होगा, क्योंकि मुझे तो एमएलए साहब ने कह रखा है। अब ये दोनों तरफ से चोट पहुँचा रहा है। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, अधिकारी आते हैं, अधिकारी चले जाते हैं और स्थानीय वोटर्स ही होते हैं। वोट केवल स्थानीय लोग डालेंगे, वोट केवल अपने डालेंगे और वोट केवल अपने जो सराउंडिंग के इर्द गिर्द के व्यक्ति हैं वो डालेंगे। अब बता, 1 मिनट, हाँ बोल देना जोर से। जनता के काम में अड़चने से जनता काम नहीं हमारे सब कोई जनता के जो काम में जो अड़चने करता है, सभी कुछ सूचना आती है, कभी क्या करना चाहिए? सूचना नहीं, डेली का काम है। अगर कोई भेंट पूजा दे जाता है तो उसका काम हो जाता है, अन्यथा ना तो तहसीलदार काम करता है, किसान को मारते हैं ये दोनों, और ये हर औरत को दुखी करते हैं, अपने ऑफिस के चक्कर कटवाते हैं। और अगर मेरे पास कोई आती है और तो मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। अगर ऐसा ही चलता रहा खंड अधिकारी का रवैया, तो आप इसके बारे में क्या कुछ करोगे? नहीं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ तो केवल एमएलए साहब तक है। मैंने उनको आज अवगत करवा दिया, क्योंकि आज मैं इतनी थक चुकी थी कि पाप का घड़ा जब भरता है तो बोल देना चाहिए या फूट जाता है। तो आज वो मेरा मन जो था वो दुखी हो चुका था, मैं उनके सामने आज बोली। खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।